देखिए बच्चों, वेक्टर के आज कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो 11th क्लास में वेक्टर उसका न्यूमेरिकल टॉपिक है उसका, और इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है वेक्टर ए इक्वल्स, जो वेक्टर है वो हमको आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है। आई जे के मतलब एक्स एक्सिस की तरफ 2, वाई एक्सिस की तरफ -3, जेड एक्सिस की तरफ उसका +5 कोऑर्डिनेट है। जैसे कोई वेक्टर होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे ये कोई वेक्टर है, यहाँ ओरिजिन है इसका, अब इसका यहाँ ओरिजिन है तो इसके ये पॉइंट हेड, अब इस हेड का ओरिजिन यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस होगा 2 और वाई एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस होगा इसका, जैसे +3। तो हम इसको कह सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू 2x की तरफ है तो आई कैप, और ये 3 y की तरफ है तो हम इसको कह सकते हैं +3 जे कैप। और यही अगर इसका एक जेड एक्सिस की तरफ भी कंपोनेंट हो तो हम के कैप कह सकते हैं। तो ये कोई एक वेक्टर गिवन है, जैसे ये वेक्टर है, ये x और y के बीच में था, उसका ये बना है फॉर्मूला। ये कोई वेक्टर है वो किसी स्पेस में गिवन है, वहाँ इस तरह से कोऑर्डिनेट है। अब आगे देखते हैं कि उसमें करना क्या है हमको। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है उसके कोऑर्डिनेट हैं, बी वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट कंपोनेंट हैं। आई के साथ जानते हैं वो ए एक्स वाला कंपोनेंट होना है, ए एक्स की एक्सेस में जे वाला होगा, वाई एक्सेस का कंपोनेंट हो कोफिशिएंट बोल सकते हैं, और के वाला जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट होगा वो है। अब इसमें क्या करना, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फर्स्ट पॉइंट इसमें पूछ रहा है कि इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड को हम ए वेक्टर के मोड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मैग्नीट्यूड को सिंगल ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही सिंबल्स मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे ए का करना है तो एक्स का कॉफिशिएंट, वाई कॉफिशिएंट और उसका जेड कॉफिशिएंट और उनका अंडर रूट, इससे हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। अब ए का देखते हैं, या ए एक्स क्या है 2 है, ए वाई क्या है -3 है, और ए जेड क्या है +5 है। यहाँ रख दीजिए तो ए इक्वल टू 2 का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर +5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 9 + 25। तो ये क्या हो जाएगा 9 + 4 13 और 25, 13 और 25 8 और 2 3 38। तो ये इसके कंपोनेंट, ये इसका क्या हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू बी के कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, और जब हमको ये लर्न हो जाएगा तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे रख सकते हैं सीधा सीधा, और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वैल्यू ये आ जाएगी, सीधी सीधा ऐड कर लेंगे और ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल आएगा। इसका कितना हो जाएगा 6 5 11 और 9 20 और 2 और 3 5 और 2 7, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व हुआ है। सेकंड है ए डॉट बी। ए डॉट बी और सॉल्व करना है, इसमें कुछ ए डॉट बी सॉल्व कैसे करते हैं इधर पार्ट कर लेते हैं। ए डॉट बी हमको ए डॉट बी करना है, तो
वेक्टर प्रोडक्ट में बताया था कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई, के का के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है डॉट प्रोडक्ट में। तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 × 3 और प्लस -3 × 5 और प्लस 5 × -6। तो a डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 15 माइनस का 30, कितना हो जाएगा, माइनस का 30। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 30 और 15 माइनस का है, कितना हो जाएगा 45 और प्लस का 6 है, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 45 माइनस प्लस का 6 हट जाएगा उसमें से, तो माइनस का 39। तो ये हमारा a डॉट बी हो गया। अब थर्ड वाले ऑप्शन में कह रहा है एंड यूनिट वेक्टर ऑफ a एंड b, a वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी बताना और b का। इसमें हमने सभी ऑप्शन इसलिए रख लिए हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाए, और भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप कर सकें। तो a वेक्टर एंड b वेक्टर, इनका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो थर्ड है हमारा, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैप से। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर और इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब a वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या निकला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, अंडर रूट में 38। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल आया, यूनिट वेक्टर हो गया, ये आ गया आंसर है। अब हमको सेकंड पॉइंट निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ बी, बी का भी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसी तरह से फॉर्मूला हो जाएगा यूनिट वेक्टर के लिए, बी के वेक्टर अपॉन बी मैग्नीट्यूड है, तो बी वेक्टर के लिए 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 70। तो ये रहे, ये इसका आंसर हो गया। ये यूनिट वेक्टर ऑफ बी हो गया, ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कंपोनेंट में, उनके कॉफिशिएंट होते हैं, तो उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इन्हें आपको प्रैक्टिस में सॉल्व करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, इस क्वेश्चन में हमने बताया था, इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कि एक वेक्टर गिवन है, उसके कंपोनेंट हैं आई कैप जे कैप और के कैप में, बी वेक्टर उसके भी कंपोनेंट हैं। हमें फाइंड करना है फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन में कैसे बताया था, बहुत सिंपल होता है, आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरे में ऑप्शन में है पॉइंट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट कैसे निकालते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमारा क्या निकल आता है, ए डॉट बी। आई होप आप समझ गए होंगे ना लास्ट क्वेश्चन से। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कराया है और फॉर्मूले से आपको यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है ये भी बताया गया। यहाँ फोर्थ ऑप्शन एक नया ऑप्शन बना दिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट 2 होते हैं, एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। डॉट वाला हमने सॉल्व करा दिया, वेरी इजी होता है। क्रॉस वाला नहीं कराया उस क्वेश्चन में, इसमें क्रॉस वाला हम करा रहे हैं। 3 ऑप्शन आपको खुद करने हैं और इनके आंसर आपको जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल नंबर वाले आंसर होंगे उनको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, हम सभी के चेक भी करेंगे। तो आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला ये करा रहे हैं, इसको देखिए। जब आपको इस तरह का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़े इस तरह के क्वेश्चनों में, तो हमने बताया था इनको इस तरह लिख लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और इसमें आई कैप में ए वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो यहाँ लिख ली और बी वेक्टर की भी वैल्यू है उसको भी लिख लिया,
ठीक है, के साथ यहाँ क्या है, के साथ यहाँ 0 नहीं है, 1 है, तो 1 लिखा। अब हमने क्या बताया था, क्रॉस निकालने के लिए पहले आई कैप को लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, इन दोनों लाइनों को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आई वाले बंद कर लेंगे, ये बचेगा, इसमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 का -1 में होगा, माइनस का 5 होगा, फिर एक माइनस का साइन आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होकर माइनस का 9 हो गया, ये भी बन गया। अब जे वाला टॉपिक आता है, जे माइनस का होता है और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल जे वाली और वर्टिकल दोनों बंद कर ली। अब ये बचा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 होगा, माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 6 होगा। अब आता है हमारा नंबर के का, के लिए हम क्या करेंगे, के वाली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दोनों को बंद कर लेंगे, तो ये जो नंबर बचेंगे 6 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 18 होगा, माइनस करके तो 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। अब ये हो गया आई कैप और ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 9 माइनस का जे कैप माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12 प्लस के कैप और ये हो जाएगा 18 माइनस माइनस प्लस 10। आप समझ रहे होंगे। अब ये 9 में से प्लस का 4 बचेगा, 4 आई कैप माइनस माइनस प्लस 12 जे कैप, यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट को पीछे लिखते जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर के, तो ये 18 प्लस 10 28 की कैप। तो जो हमारा ये निकल के आ रहा है ना, ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू आती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, एक वेक्टर वैल्यू होती है, उसी कंपोनेंट्स जैसी होती है आई कैप जे कैप के कैप की तरह। अगर इसी क्वेश्चन में एक और ऑप्शन बढ़ा दिया जाए, ऑप्शन ये कह दिया जाए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड बताइए। मोड का मतलब अभी समझ गए होंगे, मैग्नीट्यूड होता है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। अब किसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्रॉस, पहले क्रॉस करिए, क्रॉस निकलने के बाद जो वेक्टर बने उसका फिर मैग्नीट्यूड निकालिए। तो फिफ्थ ऑप्शन है इसका, फिफ्थ ऑप्शन है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जिस तरह से एब का करते थे, एब का किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, उसका अंडर रूट किया था, इसी तरह से यहाँ पूरा ए क्रॉस बी एक ये वेक्टर है, तो यहाँ इसकी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर दिया जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से अच्छे हैं और आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह के और भी क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में हो तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो एक और क्वेश्चन हम आपको करने के लिए दे रहे हैं, उसको भी आपको करना है। देखिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला है, ये आपको करना है घर बैठे हुए। आपको कॉपी पेन लेना है और उसको आप इसको उसी के मेथड पे सॉल्व करेंगे। आपको ये 5 ऑप्शन इसके सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें नंबरों का चेंज किया गया है, बाकी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पीछे था। अगर इसमें कोई ऑप्शन नहीं हो, जैसे के नहीं हो किसी क्वेश्चन में, अगर के नहीं हो तो हम उसकी जगह क्या रखेंगे, तो उसकी जगह हम 0 रखते हैं। जैसे के नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो के में क्या रखेंगे उसकी वैल्यू, या कहीं भी उसकी मल्टीप्लाई में ज़रूरत पड़ रही है और वो है नहीं, उसमें 2 ही ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन लिखे, यहाँ 2 ही है, एक गायब है, तो आप क्या रख लेंगे, जो गायब है उसकी जगह 0 रख लेंगे। क्या रखेंगे, 0 रख लेंगे। बाकी का ये मेथड है और इसको आप सॉल्व करिए और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब करिए इसको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।